तो हाँ मैंने, चलो ब्रेक हो गया। हेलो, हालेलुया। ये माइकल, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब एक ने क्या, उसने पश्चाताप किया, जुड़स ने, उसको पछतावा हुआ, रोया भी, लेकिन क्या वो प्रभु के पास चला गया क्षमा मांगने? क्या उसे भरोसा था कि प्रभु उसे क्षमा करेंगे? नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे प्रभु के प्रेम का एहसास नहीं था। हालेलुया। और इसलिए उसने क्या किया? जाकर आत्महत्या कर ली। उसी प्रकार पेत्रस, भले ही उसने 3 बार प्रभु यीशु को नकारा, लेकिन उसे एहसास हुआ अपनी गलती का। उसने पश्चाताप किया, क्षमा मांगी। हालेलुया। और दोबारा प्रभु यीशु के साथ उसने प्रभु यीशु के साथ क्या किया? मेल मिलाप रखा। हालेलुया, हालेलुया। और यही पेत्रस, ओके, और यही पेत्रस जो हर घड़ी लड़ता था, झगड़ता था, प्रभु यीशु ने उसी को क्या बनाया? लीडर बनाया। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर इस उड़ाऊ पुत्र की कहानी में भी हम देखें, वो उठा, क्या वो अपने पिता से दूर भागा दोबारा, या वो अपने पिता की तरफ गया? आदम और एवा जब उन्होंने पाप किया, उन्होंने क्या किया? क्या वे परमेश्वर के पास गए, या वे छुपे दूर गए? सही बात है। ये बेटा, इसने भले पाप किया, लेकिन उसने निर्णय लिया, मैं बहुत दूर भागा मेरे पिता से, अब मैं और दूर नहीं भागूंगा। क्यों? क्योंकि अब उसे अपने पिता के प्रेम का एहसास हुआ, और वो चल पड़ा अपने पिता के पास, अपने पिता के घर के पास। क्यों? अब उसे एहसास हुआ कि मेरा पिता मुझसे कितना प्रेम करता है, और भले ही मेरा पिता मुझे अपना पुत्र बोल स्वीकार नहीं करे, मैं उसका एक मजदूर हूँ। देखो, उसको एक मजदूर बन के भी काम करने के लिए तैयार हुआ। एक जो मजदूर रहता है, इंग्लिश में बोला है हायर्ड सर्वेंट। एक मजदूर आप देखते होंगे, यहाँ खेत के काम के लिए भी जो मजदूर आते हैं, ये दिन की मजदूरी पे रहते हैं, परमानेंट वर्कर नहीं है, दिन की तनख्वाह को मिलती है। ये बेटा है ना, वो बोलता है कि मैं मेरे पिता के घर में ऐसे मजदूर की तरह काम करने के लिए तैयार हूँ। उससे भी अच्छा दर्जा वो उन गुलामों का था, वो गुलामों से भी निचले दर्जे पे काम करने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसका पिता मजदूरों का भी ध्यान देता है, मजदूरों को भी भूखा नहीं रखता है, मजदूरों से भी बहुत प्रेम करता है। और अब उसे मजदूर बन के भी अपने पिता का प्रेम स्वीकारने में भी बुरा नहीं लग रहा है। तो वो कहता है, भले तुझे बेटे का दर्जा ना दे मेरा पिता, लेकिन मैं एक मजदूर बनने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करो और आप सोचो अपने आप को उस उड़ाऊ पुत्र के जगह पर। देखो, हम सोचते नहीं है इसकी गहराई का। उसने गुनाह किया, पिता से दूर गया, पापमय जीवन जिया, उसने कभी भी अपने पिता के प्रेम का एहसास नहीं किया। और जब उसे एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी
भले बेटा ना बनूं, भले मेरे पिता मुझे बेटा बोल के स्वीकारे भी नहीं। हम भी जब पाप में थे ना, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर जिसने गुनाह नहीं किया है। अगर आप सोचते रहते कि मैं उससे भी बहुत अच्छा हूँ, तो किसको फर्स्ट क्लास पापी बन के नर्क में जाना पसंद है? पापी तो पापी है, फर्स्ट क्लास हो, सेकेंड क्लास हो या थर्ड क्लास हो, पापी ही होता है। समझ गए? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस पापी, उस पाप में के इसमें भी अगर हमको अपने पिता के प्रेम का एहसास होगा ना, तो हम भी उस बेटे की तरह जाएंगे अपने पिता के पास। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम नहीं है मैं किससे बात कर रही हूँ, लेकिन प्रभु किसी को तो भी संदेश दे रहे हैं। आप भले बहुत ही पापों में धंसे हुए हैं, लेकिन पिता आज भी राह देख रहा है, आज भी आपसे कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। पाप ने भले तुम्हें कितना ही नीचे लिया है, कितनी गंदगी में ले गया है, कितनी बुराई में लेके गया है, लेकिन आज भी मैं खड़ा हूं हाथ फैलाए हुए। आज भी मैं तुम्हें स्वीकार रहा हूं अपने राज्य में। आ जाओ, वापस आ जाओ। उस पुत्र को भी एहसास जब अपने पिता के प्रेम का हुआ, उसे भले एक नौकर, एक मजदूर का दर्जा मिल रहा था, पिता तो नहीं देता था, लेकिन उसने अपने आप को एक मजदूर जैसा देखा और चाहा कि वो अपने पिता के घर में एक मजदूर जैसा काम करने के लिए तैयार रहेगा, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए। क्योंकि उसका पिता बहुत ही करुणा से भरा हुआ है, बहुत ही क्षमाशील है, बहुत ही प्रेमल है। और यही प्रेम हमारा स्वर्गीय पिता हम सबसे करता है। और यही प्रेम का स्वभाव, यही प्रेम उस पुत्र को पीछे ले जाता है उसके पिता के घर की ओर। पिता हम सबसे उतना ही प्रेम करते हैं। अपना हृदय कठोर मत करो। अगर आपका हृदय कठोर है तो आप इस प्रेम को कभी भी ग्रहण नहीं कर पाओगे। पिता हम सबसे प्रेम करते हैं और उतना ही प्रेम करते हैं। और इस प्रेम को उस बेटे ने उस गंदगी में जाने के बाद एहसास किया और चखा। और वही पिता आज हम सबसे कह रहे हैं कि आज भी मेरे द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं, मेरे प्रेम को ग्रहण करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। आगे पढ़ना 19वां वचन, लूका का सुसमाचार 15वां अध्याय 19वां वचन। अब आगे मैं तेरा बेटा कहलाने
कहलाने योग्य नहीं रहा। योग्य नहीं रहा। मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। आगे नहीं आगे का। सो वह उठकर अपने पिता के पास चल दिया। फिर अब वह पर्याप्त दूरी पर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और उसके पिता को उस पर बहुत दया आई। सो दौड़ कर उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और चूमा। हालेलुया हालेलुया। तो इसका पिता जो है, अब ये पिता क्या कर रहा है, अपने पिता के घर की तरफ निकल गया और वो बहुत ही दूर था। लेकिन इतना दूर होने के बावजूद उसका पिता उसे पहचानता है। अब ये बेटा जब घर छोड़ के जाता है, क्या उसका पिता उसके पीछे पीछे दौड़ता है? नहीं दौड़ता है, नहीं। क्यों? क्योंकि पिता चाहता था कि यदि बेटा अपना निर्णय उसने लिया है और वो अपना जीवन जीना चाहता है तो वो उसे अपने बंधन में नहीं रखना चाहता था। उसी प्रकार स्वर्गीय पिता ने जब मनुष्य को बनाया, उसने क्या किया? मनुष्य को अधिकार दिया, उसको सामर्थ्य दिया। इसलिए ताकि वो इस पृथ्वी पर राज करे। और उसने कहा कि मैं तुम्हारे कोई भी निर्णय में या मैं इस पृथ्वी पर मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा। इसी प्रकार जब ये बेटा घर छोड़ के जाता है तो वही पिता उसके निर्णय में दखल अंदाजी नहीं करता है, उसके पीछे पीछे नहीं दौड़ता है। लेकिन जब वो बेटा दूर से घर आता है तब वही पिता जो बूढ़ा है वो पागलों की तरह दौड़ता है। क्यों? क्योंकि दूर से भी वो अपने बेटे को पहचानता है। तो यही बताता है कि ये पिता जब उसका बेटा घर छोड़ के जाता है, ये पिता रोज उसकी राह देख रहा है कि मेरा बेटा आ जाएगा, मेरा बेटा आ जाएगा। और रोज खड़ा रहता है खिड़की पर देखने के लिए कि कहीं आज तेरा बेटा घर तो नहीं आ रहा है। और जब वो बेटा दूर, देखो बेटा घर से जब निकला रहेगा अच्छा परफ्यूम मारा रहेगा, अच्छे खासे कपड़े पहने रहेंगे, गहने डाले होंगे, सही बात है, अच्छे जूते पहने होंगे, सही बात है। उस समय तो पिता अपने बेटे को अच्छा पहचानता था। लेकिन अब जब वो बेटा लौट रहा है, वही परफ्यूम मारे हुए हैं, वही जूते हैं, वही कपड़े हैं, उसने तो अच्छा हेयर कट भी किया रहेगा लेटेस्ट, सही बात है या नहीं? आजकल क्या हेयर कट है? हाँ, तो उस समय भी हेयर कट रहा होगा। और अभी जब आया है इतनी लंबी गाड़ी, रिप्ड जीन्स, रिप्ड जीन्स फैशन है ना, उसने भी रिप्ड कपड़े पहने हैं। चिंदी वाले आजकल है कि नहीं फैशन? जितना चिंदी उतना ज्यादा दाम, सही बात है ना? तो देखो उसमें भी फैशन था, ताकि नहीं वैसे आया ना फैशन। हालेलुया हालेलुया। अब बेटे को
पिता इतनी दूर से पहचानता है कि नहीं? बदबूदार बेटा, घर से तो सुगंधित कहता, आते समय बदबूदार, घर से गया कभी एकदम चिकना, आते समय अब भिखारी। सही बात है कि नहीं? पैर में जूते भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अभी ऐसे हालत कोई अपने बच्चे को पहचानेगा क्या? पहचान सकेगा? लेकिन ये पिता अपने बेटे से इतना प्रेम करता है कि इतना दूर था वो बेटा, वहां से एक झलक से पहचानता है कि अरे ये तो नक्की मेरा ही बेटा है। और बेटे को दूर से आते हुए देखकर ये पागलों की तरह दौड़ता है। अब बूढ़ा आदमी 70 साल का होगा, पता नहीं 80 साल का होगा, क्या उसको शोभा देता है दौड़ना? आपने कोई बूढ़े आदमी को देखा है दौड़ते समय? किसको ने देखा है बूढ़े आदमी व्यक्ति को दौड़ते समय? 70-80 साल के बूढ़े को देखा है? तो ये दौड़ दौड़ जा रहा है, इसका ये मतलब है कि ये अपने पिता से, अपने पिता से कितना प्रेम करता है। और इसका ध्यान ये कि शायद वो मंदिर से भाग रहा है, बाजार से बीचों बीच भाग रहा है, और सब देख रहे अरे आज बूढ़े को क्या हो गया, दौड़ रहा है, कौन सा रेस लगा है? सही बात है। लेकिन ये दौड़े चला जा रहा है, उसको कोई शर्म नहीं लग रही है, ना इधर देख रहे ना उधर देख रहे, उसका ध्यान कहाँ पर है? आंखें किस पर है? अपने बेटे पर है। और जब बेटे के पास पहुंचता है क्या करता है? बेटे को एक लगाता है, एक आएगा हॉस्पिटल से, बड़ा गया था, सोच रहा था बड़ा नाम करेगा, क्या करता? क्या 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 मारा नहीं, मारा नहीं, नहीं मारा, क्या किया? क्या किया? गले लगाया, गले लगाया और उसको कहा काम करके आया रे, इतना गंदा बदबू आ रहा है, अरे पहले हिला दो, तब ये चूमूंगा। कहा कैसे? नहीं, उसने उसको वो बदबू की नहीं आ रही है ना कुछ, लेकिन उसने क्या किया? सबसे पहले उसको गले लगाया और उसको चूमा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, मैंने तुम्हारी दृष्टि में और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। मैं अब और अधिक तुम्हारा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। आगे किंतु पिता ने अपने सेवकों, अभी पिता क्या उसकी बात सुन रहा है? पिता उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है। क्यों? उसे ये कि मेरा बेटा जो खोया तो वो आ गया है, उसको ध्यान कहाँ पर है? मेरा खोया हुआ बेटा मेरे पास आ गया, अब मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। बेटा क्या बड़बड़ा रहा है, उसमें वो थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ना। किंतु पिता ने अपने सेवकों से कहा, जल्दी से उत्तम वस्त्र निकल लाओ और उन्हें
उत्तम कपड़े पहनाओ। ये कपड़े क्या हैं? हम जाते हैं यशाया की किताब आइजाया 61:10, यशाया 61:10, यशाया 61:10, आइजाया 61:10। हम सीखेंगे कि वस्त्र क्या है। आइजाया 61:10। यशाया 61:10। यहोवा यहोवा मुझको मुझको अति प्रसन्न अति प्रसन्न करता है। मेरा मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व परमेश्वर में स्थिर है और प्रशंसा में मग्न है। मग्न है। हाँ, पढ़े। यहोवा यहोवा ने अधिकार के वस्त्र के मुझको अधिकार नहीं है, उद्धार के। यहोवा ने उद्धार के वस्त्र से मुझको ढक लिया है और धार्मिक वे वस्त्र ऐसे हैं, भव्य है, जैसे भव्य वस्त्र कोई पुरुष अपने विवाह के अवसर पर पहनता है। यहोवा ने मुझे नेकी के चोगे से ढक लिया है। हालेलुया। इंग्लिश में भी पढ़ना। मुझे मालूम है सबको असुविधा हो रही है, लेकिन आपको खाली बैठ के सुनना है, मुझे जोर जोर से बोलना है। हालेलुया। आपको हाँ, तो अगर आवाज कम करें, मुझे मालूम है लाइट, लेकिन अभी आपको पंखे की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने नेचुरल एसी चालू किया है। तो आपको सिर्फ अपने कान खुले रखने हैं। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ना। I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God. For He has clothed me with garments garments of salvation and and arrayed me with the robe of His righteousness, as the bridegroom adorns his head like a priest, and as the bride adorns herself with her jewels. हालेलुया, हालेलुया। तो ये पिता अपने नौकरों से कहता है कि मेरे बेटे को अच्छे से वस्त्र पहनाओ। तो ये वस्त्र कौन से है? उद्धार के वस्त्र। क्या है? उद्धार के वस्त्र और नेकी के तोबे। तो क्या तोबे है? हालेलुया। क्या है? एंडिंग में है चौगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो
जब हम उनके पुत्र प्रभु यीशु के विषय हेलो हालेलुया। देखो अगर नहीं सुनेंगे तो नुकसान मेरा नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। हालेलुया। इस सुसमाचार सुनने का अवसर सबको दिया गया है। हालेलुया। आपको समय समय सब कुछ मिल रहा है, आपको सिर्फ यही करना है कि सुसमाचार सुनना है, प्रचार सुनना है। आपको जाके ना खाना पकाना है ना और कुछ करना है। सिर्फ सुनने से भी अगर तकलीफ हो रही है तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। चुनाव आपका है। हालेलुया हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो पिता हमको कौन सा वस्त्र पहनाते हैं? उद्धार का वस्त्र। अब उद्धार क्या है? उद्धार क्या है? सैल्वेशन। इसका मतलब क्या है? उद्धार का मतलब है पापों से क्षमा, चंगाई, श्रापों से मुक्ति, बंधनों से छुटकारा। लिखना है तो लिख सकते हैं, जिसको लिखना है टॉर्च से लगाइए और लिखिए। फोन में सब कुछ टॉर्च है ना, सब कुछ मोबाइल है ना। तो उद्धार का मतलब सैल्वेशन इज forgiveness of sins, healing। उद्धार का मतलब है पापों से क्षमा, चंगाई, forgiveness of sins, healing, curse-free life, prosperity, protection, समृद्धि, पापों से क्षमा, चंगाई, समृद्धि, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, डेलिवरेंस, छुटकारा, प्रिजर्वेशन, संरक्षण, श्रापों से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम कर्सेस, लिख रहे हैं ना सब? आशीषें, ब्लेसिंग्स, कोई चीज की कमी न होना, नथिंग मिसिंग, नथिंग ब्रोकन, कोई चीज की घटी न होना, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, इत्यादि। ये सारा है उद्धार। ये सब होता उद्धार है। और उद्धार के वस्त्र पहनाने के साथ साथ उन्होंने हमें नेकी के चौगे भी पहनाए हैं। नेकी के चौगे में क्या है? उन्होंने हमें अपना स्वभाव दिया है। उन्होंने अपना स्वभाव हमें दिया है, उसको कहते हैं नेकी के चौगे पहनाना। हम अब प्रभु, हमारे अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव आ गया है।
us with the robes of righteousness. He has given us His nature. His nature has been planted in us. उनका स्वभाव हमारे अंदर बोया गया है। ये स्वभाव क्यों हमारे अंदर बोया गया है? ताकि हम अब पाप का जीवन नहीं जिए। इसके लिए हमें हमारे अंदर उनका स्वभाव बोया गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद पढ़ना नेक्स्ट आइजाया की नहीं, आगे वो लूक 15:28-21 है। 21 हो गया, हाँ। 22 है। 22 है। देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है कि जब बेटा वापस आता है सिर्फ उसको पिता अपने घर पे नहीं लेता है, अपना मजदूर रेट बनाता है, लेकिन क्या क्या देता है वो जरूरी है। ना सिर्फ उसको उद्धार के कपड़े पहनाता है, उसको धार्मिकता के चौके पहनाता है, लेकिन और क्या देता है? रीड आगे पढ़ना। किंतु पिता ने अपने सेवकों से कहा, जल्दी से उत्तम वस्त्र निकाल लाओ और उन्हें उसे पहनाओ। इसके हाथों में सुनिए, जो आवाज कर रहा है ना वो प्लीज बाहर जाइए, क्योंकि पहले ही चिल्लाना पड़ रहा है। और उन्हें उसके हाथों में अंगूठी और पैरों में चप्पल पहनाओ। अब अंगूठी चिन्ह किसका है? अंगूठी है अधिकार का चिन्ह। पुराने नियम में देखेंगे तो अंगूठी राजा की अंगूठी लेकर मोहर लगाया जाता था। अगर राजा को कोई भी नियम अपने देश में कोई कायदा कोई नियम को लागू करना है तो उसके अंगूठे में एक मोहर रहता था, जो शाई लगाकर वो मोहर लगा देता था। वो होता था अंगूठी अधिकार की। यही अधिकार की अंगूठी पिता ने हम सबको दी है। और अंगूठी का चिन्ह ये भी है कि उन्होंने उसे पुत्र होने का अधिकार दोबारा वापस किया। He restored the right of sonship. Restoration of right of sonship. तो उन्होंने क्या किया? बेटे को, अपने पुत्र को नौकर नहीं रखा, उसने उसको दोबारा बेटे का दर्जा दिया, उसे अधिकार दिया। हालेलुया। उसके पैरों में जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थे। इसका मतलब है वो श्राप का जीवन जी रहा था। जब श्राप कब आया? जब आदम, प्लीज बैठना, जब आदम और एवा ने पाप किया। देखो, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया श्राप नहीं था। श्राप कब आया? जब आदम और एवा ने आज्ञा का पालन नहीं किया और उस समय कांटे आए। हालेलुया। अब पिता ने क्यों कहा कि उसे जूते चप्पल पहनाओ? ताकि जब बेटा खाली पैर चल रहा था, उसको कांटे लग रहे थे पैर में, पत्थर लग रहे थे पैर में, उससे बचने के लिए अब पिता ने उसे क्या दिए हैं? उसे सुरक्षित रखने के लिए पिता ने उसे जूते दिए, उसे चप्पल दिए। इसलिए हम जाते हैं एफिसियों की किताब 6वां अध्याय 15वां वचन। एफिसियों की किताब 6वां अध्याय 15वां वचन।
सेकेंड पार्ट, वो दोनों शूज एक ऑफ, ही हाँ तो सेकेंड पार्ट, उसको सेकेंड पार्ट का कहाँ से पढ़ो? उसके पैरों में शांति का ये शांति के जूते। एफिसियों 6:15, लेकिन सेकेंड पार्ट, पैरों में शांति के तो जूते, ओके जूते, सुसमाचार के हाँ सुसमाचार के जूते। तत् हाँ तो पैरों में कौन से जूते हैं? सुसमाचार के। तो आप लोगों को जब उद्धार मिला है, कितने लोग जाके घर पे आराम से बैठे हैं? बैठे हैं क्या आराम से? मैं और मेरी तन्हाई, नहीं मैं, मेरा परिवार और हमारी तन्हाई, ऐसे बैठे हैं क्या? लेकिन उद्धार क्यों दिया गया है? ताकि आप जाओ और सुसमाचार दूसरों को भी दो। और इसीलिए पिता ने पुत्र के पैर में शांति के जूते पहनाए, सुसमाचार के जूते पहनाए, ताकि जाकर वो देश के राष्ट्रों के कोने कोने में जाकर सुसमाचार दूसरों को भी सुनाए। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद का सुसमाचार 15वां अध्याय 23वां वचन, कोई मोटा ताजा हाँ ताजा ताजा बछड़ा लाकर मारो और आओ उसे खाकर हम आनंद मनाए। ये बछड़ा क्या है? ये बछड़ा खुद प्रभु यीशु है। और ये प्रभु यीशु कहते हैं आ जाओ। जो क्रूस पर चढ़े थे प्रभु यीशु, वो कहते हैं कि जब जब तुम साथ मिलते हो तुम क्रिस्त भोज खाओ, आनंद मनाओ। जब बेटा आया वापस, पिता ने क्या किया? उसने पहले से ही, उस जमाने में वो बछड़ा अच्छा मोटा और ताजा रखते थे तैयार, ताकि वो पार्टी मनाए। उस बछड़े को मार कर, उसको पकाकर मेहमानों को खिलाए। उसी प्रकार ये जो बेटा जो वापस आया, पिता आनंदित हुआ। उसने तैयारी पहले से की थी एक बछड़े की। हालेलुया। और उन्होंने उस बछड़े को मारा। ये बछड़ा है प्रभु यीशु का चिन्ह। ये बछड़ा कौन है? प्रभु यीशु का चिन्ह है। उसे मारा और उन्होंने हर एक को वो खिलाया और उन्होंने आनंद मनाया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है ना, तुमको क्या करना है? जब भी साथ में आते हो तो मेरी याद में हर बार क्या करना है? तुम्हें इसे खाना है। इस क्रिस्त भोज को हर बार मेरा स्मरण करके तुम्हें खाना है। हालेलुया। इसलिए खाना है। हालेलुया। उसने क्रिस्त भोजन खाया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो क्रिस्त भोज है वो क्या है? ये बछड़ा जो है यीशु का चिन्ह है। और पिता इतना खुश हुआ कि उसने पहले से ही तैयारी करके रखी थी, क्योंकि वो हर घड़ी राह देख रहा था और उसे पता था कि एक दिन मेरा ये जो बेटा है जो गया है वो आएगा मेरे पास। हालेलुया। फिर आगे बढ़ना 24। हाँ, क्योंकि मेरा यह बेटा जो मर गया था अब जैसे फिर जीवित हो गया है। ये जो मेरा बेटा
पाप में मरा हुआ था, ये बेटा वापस आ गया है, पुनः आ गया मेरे पास, और इसलिए हमको अब क्या करना है? जश्न मनाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसा होता है जब कोई पाप करता है, शराब पीता है, हम उसे वचन देते हैं और वचन दे देकर उसको हम लाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो आ गया कलीसिया में। लेकिन जब यही व्यक्ति वचन सुन कर जब हम देखते हैं ये आगे बढ़ गया है, हमसे भी आगे बढ़ गया है, अब हमको जलन होना शुरू होता है कि नहीं? तब हम उसको सुधारने जाते हैं। अरे तू क्या ये कर रहा है, बोलते हैं कि नहीं? जब तक पापी था, जब तक शराब पी रहा था, तब तक सहानुभूति दे रहे थे और उसको अंदर लेकर आए। लेकिन जब वो हमसे आगे आ जाता है तो क्या करते हैं हम? दोबारा उसको धुतकारना शुरू करते कि नहीं? आए नहीं? क्यों? क्योंकि हमको जलन होती है कि नहीं? जब वो खो जाता है तो फिर हम बोलते हैं खो गया, उसको लाने की कोशिश करते हैं। और जब वो आ जाता है तब क्या हम उसको, जब वो आगे बढ़ जाता है वचन सीख कर, हम उसको उतना ही दोबारा प्रेम करते हैं या हम उसको धुतकार के दोबारा उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं? कौन सा करते हैं? क्यों? क्योंकि अभी हमको जलन होती है, अरे हमसे पीछे आया है, अरे हमसे आगे बढ़ गया है। होता है कि नहीं? जलन होता है क्योंकि अभी इसके हाथ से चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, चंगाइयां हो रही है। होता है? हाँ या नहीं? ये जो दृष्टांत है ये किसके लिए था? जब शुरू किया प्रभु यीशु किसके लिए कह रहे थे? फरीसी लोगों के लिए। सही बात है, शास्त्रियों के लिए। क्यों? क्योंकि पहले से ही चर्च में है। जो पहले से चर्च में है वो सोचते हैं कि हम तो पापी नहीं है। सही बात है। लेकिन जो पापी है जब वो अंदर आता है और महान महान कार्य करना शुरू करता है सुधारने के बाद, तब यही फरीसी क्या कर रहे हैं? उसको नियम सिखा कर उसको गिराने की कोशिश करते हैं। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो हम फरीसी हैं या हम वो उड़ाव पुत्र की जगह पे हैं? हम बड़े बेटे हैं या हम छोटे बेटे हैं? कौन से हैं? अक्सर हम बड़े ही बनना पसंद करते हैं। सही बात है? हाँ या नहीं? क्योंकि दूसरों को उंगली करना बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, दूसरों की गलतियां बताना बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। सही बात है? सही बात है। लेकिन जब हम गलती कर रहे थे, हम पाप में थे, तब हम पर भी परमेश्वर ने कृपा की, हमको दया की। इस पिता ने भी अपने पुत्र पर दया की। दया का मतलब क्या है? हाँ, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है और मैं पिता के क्षमा के योग्य नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि पिता मुझसे प्रेम करते थे, उन्होंने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जिसने मेरे लिए, जिसने मेरी जगह ली। ना सिर्फ मेरे पाप लिए, उन्होंने मेरे पापों को क्षमा किया और उसको रद्द किया। और वही नहीं, वहीं पर नहीं रुके, मेरा जो दंड था वो भी उन्होंने ले लिया अपने ऊपर। इसको कहते हैं दया। तो अब मेरे लिए दंड नहीं है, उन्होंने मुझ पे दया किया है। तो अगर मुझे दया मिली है तो क्या मुझे दूसरों को भी दया देनी है? देनी है। तो हम क्या करते हैं? क्या हम दया करते हैं दूसरों पर या हम उनकी गलतियां उनको दिखाते रहते हैं? क्या हम उनको प्रभु के प्रेम की तरफ लेकर आते हैं या हम उनसे नफरत करते हैं? हालेलुया। तो हमको खुद को तय करना है कि हमको बड़ा पुत्र बनना है या हमको छोटा पुत्र बनना है।
सुधरना है। छोटा पुत्र भले गलत जगह पे गया, लेकिन खोया, लेकिन वो दोबारा आ गया अपने पिता के घर पे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम सब आंखें बंद करते हैं। कि पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बहुत प्रेम किया। और प्रभु, हम आपके प्रेम को बहुत बार हमने आपके प्रेम को हल्के में लिया है। प्रभु, हम क्षमा मांगते हैं इसके लिए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं। हम कितना भी नफरत में चलते हैं, कटुता में चलते हैं, अक्षमा में चलते हैं, स्वार्थी बनकर चलते हैं, प्रभु फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं। और उस पिता के जैसे आप अब भी आज भी हमारे लिए हाथ फैलाए हुए खड़े हैं, ताकि हम आपके पास आ जाएं, हमारे जीवन को सुधारें और सही राह पर आए। प्रभु, आप बहुत ही प्रेमल है और कृपालु है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि जो खोए हुए हैं आप रोज उनकी खोज में हैं, उनकी राह देख रहे हैं और उन्हें अंदर लेने के लिए हर घड़ी तत्पर है, क्षमा करने के लिए, उन पर दया करने के लिए हर घड़ी तत्पर है। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और